MCU की 10वीं फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। 1988 में यहाँ पर पीटर की मम्मी की डेथ हो जाती है और यहाँ पर पीटर को कुछ एलियंस उठा कर ले जाते हैं। 26 साल बाद मोराग के प्लेनेट पर पीटर को एक काम मिलता है जहाँ से उसे कुछ चुरा कर लाना था। तभी वहाँ पर रोनन के आदमी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पीटर की यानी कि स्टार लॉर्ड की रोनन के बंदे के साथ लड़ाई हो जाती है। उसके बाद स्टार लॉर्ड उसका प्लेनेट छोड़कर भाग जाता है। यहाँ पर स्टार लॉर्ड ने जो चुराया होता है, उसने वो जिसके लिए चुराया होता है उसका नाम होता है योंडू, और स्टार लॉर्ड योंडू को ये चीज़ देने से मना कर देता है। यहीं दूसरी ओर गमोरा को एक मिशन मिलता है कि स्टार लॉर्ड से वो चीज़ लेकर आए जो कि वो बेचने जा रहा था जेंडार नाम के ग्रह के अंदर एक बंदे को, लेकिन ये बंदा ये चीज़ लेने से इनकार कर देता है। रोनिन का नाम सुनते ही तभी गमोरा स्टार लॉर्ड से ये चुरा कर भागने लग जाती है। तभी हमें रॉकेट और ग्रूट नज़र आते हैं और वो भी वो चीज़ चुराने की कोशिश करते हैं। अब इसी बीच गमोरा स्टार लॉर्ड रॉकेट से एक दूसरे से ये चीज़ें चुराते रहते हैं और आपस में ही लड़ते रहते हैं। फिर यहाँ पर जेंडार की पुलिस आ जाती है और इन सबको पकड़ लेती है। अब वो चारों एक जेल के अंदर थे जहाँ से निकलना नामुमकिन होता है और तभी उन्हें वहाँ मिलता है ड्रैक्स, जिसकी फैमिली को रोनन ने मार दिया होता है। तो अब ड्रैक्स को रोनन से बदला लेना है। तो वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो चारों इस जेल से भागकर और वो चीज़ को बेचकर अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाएंगे। तो रॉकेट एक प्लान बनाता है और वो चारों मिलकर इसका साथ देते हैं। और यहीं दूसरी ओर रोनन थैनोस के पास जाता है और वो थैनोस को बताता है कि वो चीज़ लाने में नाकामयाब रहा जो आप चाहते थे। और यहाँ पर रॉकेट का प्लान कामयाब हो जाता है। उस जेल से फरार हो जाते हैं और वो पहुँच जाते हैं नोवेयर कलेक्टर के पास, जिसको वो ये चीज़ बेचने वाले थे। ड्रैक्स अपना बदला लेने के लिए रोनिन को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब ये तीनों कलेक्टर के पास होते हैं और वो इसके साथ डील कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक ओरिजिन आती है कि इसके अंदर दुनिया का सबसे पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है। कलेक्टर की बातें सुनकर कलेक्टर की एक नौकरानी इस इन्फिनिटी स्टोन को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करती है और वहीं पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें बहुत तबाही होती है। और यहीं दूसरी ओर रोनन आता है और वो ड्रैक्स की बुरी तरह से पिटाई कर देता है। जब गमोरा को पता चलता है कि ये इन्फिनिटी स्टोन इतना पावरफुल है तो वो फैसला करती है कि ये स्टोन रोनन के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो वो स्टार लॉर्ड को समझाकर वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर स्टार लॉर्ड और गमोरा और रॉकेट और ड्रैक्स चारों भाग रहे होते हैं। इन चारों को योंडू पकड़ लेता है और फिर स्टार लॉर्ड कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ लेकर आ जाऊँगा। यहाँ पर स्टार लॉर्ड योंडू से कहता है कि मैं तुम्हारा इन्फिनिटी स्टोन तुम्हारे पास ले आऊँगा। तो वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे रोनन से वो चीज़ वापस ली जाए। और यहीं पर दूसरी ओर रोनिन थैनोस से गद्दारी करता है और वो इन्फिनिटी स्टोन को खुद के लिए रख लेता है। यहाँ पर रोनिन जेंडार को उड़ाना चाहता था, इसलिए रोनन अपनी आर्मी लेकर जेंडार को तबाह करने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये चारों अपनी छोटी स्पेसशिप से रोनिन के स्पेसशिप के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर नेबुला और गमोरा में फाइट स्टार्ट होती है। असल में ये दोनों ही थैनोस की बेटियाँ होती हैं। और यहीं पर दूसरी ओर ड्रैक्स दोबारा से रोनन से भिड़ जाता है और फिर रोनन इसको बुरी तरह से मारता है। यहीं पर रॉकेट एक स्पेसशिप रोनन के ऊपर चढ़ा देता है। रोनन की स्पेसशिप जेंडार की धरती पर गिर रही थी। यहाँ पर रोनन पावरफुल हो जाता है और फिर पीटर इसका ध्यान भटकाता है। जैसे ही इन्फिनिटी स्टोन बाहर आता है स्टार लॉर्ड इसको पकड़ लेता है। उसके बाद उससे इसकी पावर सही नहीं जाती तो धीरे धीरे सभी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो फिर ये सारे मिलकर इन्फिनिटी स्टोन को होल्ड कर पाते हैं और यहाँ पर रोनन को मार गिराते हैं। तो यहाँ पर योंडू आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि वो चीज़ मुझे दोगे। यहाँ पर स्टार लॉर्ड योंडू को बेवकूफ़ बनाता है और उसे एक नकली चीज़ दे देता है और असली इन्फिनिटी स्टोन वो नोवा कॉर्प्स को थमा देता है, जो कि जेंडार की पुलिस होती है। यहाँ पर नोवा कॉर्प्स स्टार लॉर्ड और उसकी टीम को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जेंडार ग्रह को रोनिन के हमले से बचाया होता है। यहाँ पर नोवा कॉर्प्स स्टार लॉर्ड के लिए उसका स्पेसशिप बहुत ही अच्छा बना देते हैं। उसका स्टार लॉर्ड अपनी शिप के अंदर आता है और अपनी मम्मी का एक पुराना लेटर पढ़ता है और उसे उसके अंदर एक कैसेट भी मिलती है जो कि पुराने सॉन्ग्स का कलेक्शन होता है जो कि उसकी मम्मी के फेवरेट थे। दूसरी ओर नोवेयर में यहाँ पर कलेक्टर का पूरा म्यूजियम तबाह हो जाता है उस इन्फिनिटी स्टोन के ब्लास्ट के कारण। और यहाँ पर हमें होवर्ड द डक देखने को मिलता है और इस फिल्म में भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें कलेक्टर का सारा म्यूजियम तबाह हो गया होता है और एक कुत्ता उसके मुंह को चाट रहा होता है और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।